पैसा पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो, उसके सामने एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहाँ से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों, कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है, पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है, पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है, पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है, और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। यही तो बिहार के लोग अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे। हिंदुस्तान कमाल का देश है, मस्त देश है। बिहार के लोग अपने मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, बोले नीतीश कुमार जी, जब पद्मावत का नाम बदल करके रिलीज हो सकती है, प्रतिबंध हट सकता है, तो एक बार आप भी शराब का नाम शरबत करके प्रतिबंध हटाओ, रिलीज करो, कोई दिक्कत थोड़े ही। अब आपकी समझ में धीरे धीरे आने लग गया। हिंदुस्तान कमाल का देश है साहब, मस्त देश है। यहाँ हंसी चारों तरफ बिखरी पड़ी है साहब। यहाँ पर दीवारों पे लिखना मना है, ये बात भी दीवारों पे लिख के ही बताई जाती है। कोई भी आ जाए, मोदी आ जाए, कोई भी आ जाए, भ्रष्टाचार दूर हो ही नहीं सकता। पिछली दीपावली को मैं दिवाली पर कीड़े मारने की एक दवा लाया था, 2 दिन प्रयोग नहीं किया तो दवाई में कीड़े पड़ गए। कहां से हटेगा भ्रष्टाचार साहब? इसलिए आप लोग मस्त रहना, टेंशन वेंशन में मत रहना। मस्त लोग हैं राजस्थान के लोग, तो ऑलवेज इन मस्ती। यहाँ पर तो हंसी चारों तरफ बिखरी पड़ी है। बस स्टैंड में उतरे, कांकरोली के केले वाला खड़ा था ठेला लगा करके। मैं और मुकेश मोलवा दोनों थे, भूख लग रही थी। मैंने कहा 1 दर्जन केले देना, क्या भाव दिए? वो बोला 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा कुछ कम कर, तो उसने 2 केले ही कम कर दी। अरे मैंने कहा कमाल की धरती पर पहुंचे हैं भाई साहब, इस धरती को तो प्रणाम, हंसी बिखरी पड़ी है। आइए दोस्तों, मैं छोटा माइक छोड़ करके बड़े माइक पर केवल इसलिए आया क्योंकि मैं पहले कवि को आपको सौंपना चाहता हूं। भारी भरकम गोल मटोल कवि है, मध्य प्रदेश देवास की धरती से आया है, जिसका नाम होता है कुलदीप रंगीला। पहला शिशु जब जन्म लेता है तो अतिरिक्त प्यार का हकदार होता है। पहला कवि भी जब मंच पर जन्म लेता है तो वो आपके अतिरिक्त प्यार का हकदार होता है। एक बार तबीयत से ऊर्जा भरी तालियां कांकरोली राजसमंद की दें, कुलदीप रंगीला, देवास, मध्य प्रदेश। चलो अब क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाओ? जिंदाबाद। मतलब क्या आप सब तो मेरे को देख के ऐसे चुप हो गए थे जैसे सबके सब मिलकर मेरे को श्रद्धांजलि दे रहे हो? नहीं हो, ये हो अभी नहीं करना है, ये मैं बता दूंगा कब करना है। ये क्या, जब 15 मिनट से ऊपर हो जाए जब हो किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि अपने पास तो टाइम है, और इसका इलाज होता है मेहंदीपुर बालाजी में। मैंने भी 2 महीने पहले करवाया है, लग भी रहा। अब क्या, दिन में मेरे बदन में कोई नहीं आता है, रात को पढ़ते समय कुछ कवि आ जाते हैं। बाकी ठीक ठाक है साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। द्वारिकाधीश की इस पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। इन सारे कवियों ने भी प्लानिंग करके यही सोचा कि पहले इस गाजर घास को ही निपटाऊं। और अच्छे लेकिन भाई साहब, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि बहुत सारे श्रेष्ठतम कवि मंच पर विराजमान हैं, और मेरे एक मित्र कहते हैं कि साहब जो पहला कवि होता है कवि सम्मेलन का, वो होता है भट्टी की जलेबी। है नहीं, सही कह रहा हूं? जिस प्रकार हलवाई जलेबी बनाने के पश्चात पहली जलेबी को भट्टी में झोंक देता है, उसी प्रकार सारे कवियों ने मिलकर अपने को झोंक दिया। क्या ये जाने? लेकिन साहब, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि वो जो पहली जलेबी होती है वो आस्था की जलेबी होती है, विश्वास की जलेबी होती है, प्रेम की जलेबी होती है, स्नेह की जलेबी होती है। अन्य जलेबियों से ज्यादा उस जलेबी की वक्त होती है, क्योंकि वो जलेबी द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ती है, तब जाके धंधे में बरकत होती है। क्या शुरुआत की, वाह। और दूसरा साहब, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, हमारे बीच में
क्या माँ की वंदना हुई, मैं प्रणाम करता हूँ। और अपन तो क्या हास्य के कवि हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बीच में मैं चाहे 5 मिनट खड़ा रहूं, 10 मिनट खड़ा रहूं, आधे घंटे खड़ा रहूं, लेकिन साहब ये मेरा आपसे वादा है कि आपके बीच में ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा। बहुत अच्छे। क्योंकि ज्ञान की स्थिति दादा हमारे देश में बहुत खराब है। ज्ञान की स्थिति इतनी खराब है कि मंच पे खड़े होकर ज्ञान की बात करो तो पुलिस बाबा समझ के जेल में डाल दे। और बाबाओं से हम पहले ही दुखी। लेकिन साहब मेरा निवेदन इतना है कि हिंदुस्तान में हमारी पीड़ा ये रही कि हमने बाबाओं को पूजा, जबकि हिंदुस्तान में हमको पूछना चाहिए संतों को, क्योंकि बाबा होना कोई बड़ी बात नहीं। और बाबा उन भी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं हमारे देश में। एक बाबा जेल गया तो लाइन ही लग गई। मतलब सबसे पहले आसाराम बापू जेल गए, उसके बाद में डेरा प्रमुख राम रहीम ने 7 दिन बाद वीरेन बाबा पहुंच गए। वो वीरेन बाबा 7 दिन में पहुंचे तो बाबा राम रहीम ने कहा, बेटा बहुत जल्दी आ गया। बोला कुछ नहीं, आसाराम बापू ने चपटी पिन का चार्जर मंगाया था, वही देने आया हूं। ताली वाली बजाओ यार, तो आगे बढ़े अपन। ये सच्चाई है निवेदन। मतलब मैंने कहा ना, और बाबा बनना कोई मुश्किल काम नहीं है साहब। मैं तो सच बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था, विद्यालय में पढ़ता था, मस्ती करता था, तो मेरी माताजी बोलती थी, बेटा मस्ती मत कर, बाबा पकड़ के ले जाएगा। शाम को पिताजी ड्यूटी से आते, बोलते मस्ती मत कर, बाबा पकड़ के ले जाएगा। बड़ा हुआ तो मालूम पड़ा कि बाबा को ही पकड़ के ले गए। हालत ये हो गई है साहब। बाबा होना अलग चीज है, संत होना अलग चीज है। मैं एक बड़े संत का नाम लेता हूं, क्योंकि बाबा बनने के लिए कोई ज्यादा खटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बाबा बनने के लिए सिर्फ इतना सा काम करना है कि 25 दिन आप स्नान मत करो, 30 दिन मंजन मत करो, 40 दिन दाढ़ी कटिंग मत बनाओ, 50वें दिन बाबा रेडी। लेकिन बाबा होना अलग बात है साहब, संत होना अलग बात है। अगर हमारे देश में कोई सबसे बड़ा संत हुआ है, उस संत के नाम पे तालियों की एक बड़ी सुनामी इस मंच पे आ जानी चाहिए साहब। क्योंकि इस मंच पर आपके यहाँ के बड़े कवि लोकेश महाकाली जी, आदरणीय सुनील भाई साहब बैठे हैं। इन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया, मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साहब हालांकि पहले खड़ा हूँ तो आप ये मत समझना कि ये कोई हल्का पतला कवि है। मतलब क्या है, मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। आदरणीय दादा ने कहा कि 10 बार इन्होंने लाल किले के मंच पे संचालन किया है। लेकिन साहब मैं मालवा माटी से आया हूँ, राजस्थान की माटी है। मैंने लगभग 251 मंच पढ़े हैं। और आपकी कसम खा के बोलता हूँ कि हर छोटे से छोटे कवि का और बड़े से बड़े कवि का एक सपना होता है कि दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर जो कार्यक्रम 26 जनवरी और 15 अगस्त को होता है, एक बार उस कवि सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। लेकिन साहब आपके आशीर्वाद से उस लाल किले के कवि सम्मेलन में आपका अपना यह कुलदीप रंगीला एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3-3 बार गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कविताएं सुनने के लिए। क्या मतलब, मैंने क्या कहा, लोट क्यों ले लिया आपने? अपने को लोट बिल्कुल नहीं लेना साहब। मेरे को मात्र आइए, स्वागत है आप तीनों का। आप समय पर आए हो तो हम ही जल्दी स्टार्ट हो गए। माफी चाहता हूं मैं, बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। निवेदन कर देना चाहता हूं, आइए मैं प्रारंभ करना चाहता हूं साहब। हिंदुस्तान में कोई सबसे बड़ा संत हुआ है तो उस संत के नाम पे तालियों की गड़गड़ाहट पीछे तक आ जानी चाहिए। हमारे देश में कोई सबसे बड़ा संत हुआ है साहब, तो उस संत का नाम था स्वामी विवेकानंद। हाय 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 हाय। लेकिन हमारी पीड़ा यह है कि हम संतों को छोड़ के बाबाओं को पूज रहे हैं। जिस दिन हम बाबाओं को छोड़ के संतों का पूजन करने लग जाएंगे साहब, उस दिन हमारे देश में ये बाबा पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। और कहना चाहता हूं, 4 पंक्ति आपके हृदय पटल पर अंकित हो जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। कहना चाहता हूं कि ये पागल गीत के मुखड़े हमारे संस्कार कैसे बदल गए। ये पागल गीत के मुखड़े, इसका इको कम कर देना, इको बंद कर दो। नहीं है इको, कोई बात नहीं। अभी पिछले दिनों मावली कवि सम्मेलन में मैंने कहा इको बंद कर दो, तो दौड़ का आया मेरे पास, बोले किसको बंद कर दूं। ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी ठीक है सारा मामले। आइए बाबूजी, प्रणाम आपको। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं साहब कि वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे, कभी कलियां, कभी पत्ती, कभी मकरंद बन बैठे। ये फिल्में देश के युवा दिलों की बन गई धड़कन। विवेकानंद बनना था, वो देवानंद बन बैठे। विवेकानंद बनना था।
वो देवानंद बन बैठे। हालांकि अपने को दिक्कत देवानंद से भी नहीं है, लेकिन अपने को दिक्कत है साहब फिल्मों से। फिल्मों का नाम बदल गए। पहले फिल्में आया करती थी, कितनी प्यारी प्यारी फिल्में। फिल्मों के नाम होते थे जय संतोषी माँ, राजा हरिश्चंद्र। और आजकल की फिल्मों के नाम देख लो, टॉयलेट। मतलब कहां तक पहुंच गए साहब हम। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, गीत आया करते थे बड़े प्यारे गीत। एक महिला पिंजरे में एक तोते को रखती है, उस तोते के सामने गाना गाती है कि आज मैं जवान हो गई हूँ, वो मिट्ठू मियाँ। तो पिंजरे में से तोता बोलता है। ये गीत हुआ करते थे। और आजकल के गीत भाई साहब, सुनील भाई साहब, कि तेने मारी एंट्री यार, दिल में मची घंटी यार, टन टन टन। ऐसा लगता ही नहीं है गीत बज रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे घर के बर्तन उठा के बाहर फेंके जा रहा हूं। पहले इतने प्यारे गीत आया करते थे भाई साहब। क्या आदमी तो ठीक है, कुत्ते तक गालियां करते थे। मेरे घर में कुत्ता था टॉमी, उस टॉमी को सामने बिठा के भाई साहब आधा गीत में गाता, आधा गाना वो टॉमी गाता था मेरा। उस टॉमी को सामने बिठाया, मैंने गीत गाना प्रारंभ किया कि पिया तू अब तो आ जा, अरे 16 दामन बह के आके बुझा जा, अरे मन की ज्वाला ठंडी हो गई आ जा के बुझा जा। तो मेरा टॉमी बोलता है ताली वाली बजा यार, तो अपन आगे बढ़े। ये साहब मैं बिल्कुल सत्य आपको बता रहा हूं कि अगर कुलदीप रंगीला देवास से 400 किलोमीटर की यात्रा तय करके आया है तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया है। ये हमारे द्वारकाधीश जी का आशीर्वाद लेने आया हूं और सुनील भाई साहब का प्रेम, क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता आदमी के लिए साहब, प्रेम महत्वपूर्ण होता है। ये जो आपकी तालियां प्रेम के रूप में मुझे प्राप्त हो रही है, यही तालियां हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है और इसी आत्मविश्वास को लेकर हम हिंदुस्तान की यात्रा करते हैं और यही तालियां हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। और कहीं पे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है वो आधी जंग लड़ने के पहले ही जीत जाता है। तो साहब उसी जंग में आपको मेरा सहयोग करना है, क्योंकि पैसा तो क्या, हम जानते हैं कि पिछले वर्ष हमने पिछली दिवाली पे जिस नोट की पूजा की, छोटी दीपावली पे उसी नोट को निकाल के घर से बाहर फेंक दिया। ये हालत पैसों की हो गई है। आदरणीय सुनील भाई साहब ने मुझको फोन लगाया, खींच खाच कुछ खींच खाच। मैंने कहा जी भाई साहब, बोला कवि सम्मेलन 18 को कांकरोली आना। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले क्या व्यवस्था कर दूं? मैंने कहा व्यवस्था छोड़िए भाई साहब, आप तो बताइए कवि कौन कौन है? बोले अशोक सुंदरानी जी है, लोकेश महाकाली जी हैं, श्वेता जी हैं। बोले तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था कर दूं? मैंने कहा आप तो श्वेता जी से 100 रुपए कम दे देना। बोले आजा, वो 100 में ही आ रही है। तो साहब पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता, ये सब प्रेम में आया। कवि मैं कहना चाहता हूं कि पैसों की क्या स्थिति है कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है। कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो, उसके सामने एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहां से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों, कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है। पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है। पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है। पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है। और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है। कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। साहब आपकी कसम खा के बोलता हूँ, यही कविता एक दिन मैंने अपनी सगी धर्म पलटनी को सुनाई। सगी, और आपको मालूम है कौन होती है सगी? जो अपने को छोड़ के नहीं भगी वही सगी। ये सगी मैंने एक बार सुनाई पर उसके समझ में नहीं आई। मैंने दोबारा सुनाई, उसके फिर भी समझ में नहीं आई। मैंने तीसरी बार सुनाई, उसके इतने समझ में आई कि वो उठ के सीधे मैके ही निकल ली। अब अपन प्रसन्न के बला टली, पर 3 दिन बाद अपने को याद आई तो अपन ने फोन लगाया, खींच खाच। तो उसने काट दिया खींच। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा जाग रही हो तो चैन भेज, सो रही हो तो नींद भेज, जो कर रही है वो हकीकत भेज। तो उसने लिखा कि बर्तन मांज रही हूँ, एठवाड़ा भेजूं।
मतलब पीड़ा ऐसा मेरे को हिंदुस्तान में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ये सारे कवि मेरे को बोलते हैं कुलदीप रंगीला, बल्कि मेरी पीड़ा ये साहब के नाम रंगीला, पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। ये करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे तो ऐसे दिख रहे हैं जिनको बाल देना ही भूल गया। नहीं, क्या है साहब, मैं गंजों का बहुत सम्मान करता हूं, और इसलिए करता हूं कि हमारे देश में जो गंजे होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्ण गंज, जिनका पूरा मैदान ही साफ होता है। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसा खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो। कमाल की, वो भी विदाउट टिकट ने। ऊपर से इनके बड़े बड़े कान देख लो, ऐसा लगता है जैसे कोई साइकिल पे दो दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये गंजों का आनंद है। मेरे घर के पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते हैं, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा। अब वो क्या 5-7 मिनट उसने ट्रक चलाया, दादाजी को आनंद आया, लेकिन 5 मिनट के बाद क्या हुआ कि ट्रक के जो काले काले छोटे छोटे पहिए होते हैं वो गड़ने लगे। तो दादाजी जोर से चिल्लाए, बोले क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूं। बोले क्यों रे, ये कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। बहुत अच्छे। ये आनंद है, ताली वाली वजह यार साहब। तो एक कविता के लिए मैं पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मात्र 12 मिनट का समय दिया गया था। माताएं बहनों की उपस्थिति यहाँ पर बहुत अधिक है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक कविता मैं माताओं बहनों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत पावन नगरी है साहब। जिस गली में निकल जाओ, कहीं लिखा है कृष्णा ऑटो गैरेज, कहीं लिखा है कि कान्हा लड्डू भंडार। मतलब जिस गली में जाओ द्वारकाधीश जी बैठे हैं साहब। उस माटी को इसलिए प्रणाम करता हूँ और निवेदन कर देना चाहता हूँ कि दो नैनों का एक तराजू तोल रहा कान्हा कान्हा। अरे दो नैनों का एक तराजू तोल रहा कान्हा कान्हा। दो कानों में स्वर मुरली का बोल रहा कान्हा कान्हा। और मैं बोलूं या तुम बोलो, हम सब बोले तो क्या बोले। अरे इस मिट्टी का पत्थर बोल रहा कान्हा कान्हा। इस मिट्टी का पत्थर बोल रहा कान्हा कान्हा। और आइए साहब, मैं एक कविता आपके बीच में माँ के ऊपर पढ़ देना चाहता हूँ। माता बहनों की उपस्थिति देखकर साहब, कविता का शीर्षक है माँ। और मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं। परंतु इस सदन में अगर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं उससे वादा करता हूं कि मेरी कविता से 3 मिनट के अंदर वो अपनी माँ को अपने नजदीक पाएंगे। साहब, भूमिका सिर्फ इतनी है कि मेरा एक मित्र था, उसकी सीमा पर तैनात था, उसकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है, वो तुरंत घर आता है। उसे अपनी माँ से बहुत स्नेह था। वो 2 दिन माँ की याद में रोटी का एक निवाला भी नहीं खाता है। घर में रिश्तेदार उससे कहते हैं कि बेटा कुछ खा ले, परंतु वो फिर भी कुछ नहीं खाता है। वो रोटी का निवाला कब रखता है मुंह पे, मैं कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ। लेकिन चाहता हूँ कि उसके पहले आप एक बार ताली बजाकर इस कविता के लिए मुझे आदेशित करें। भाई वाह कुलदीप, बहुत अच्छे। उस व्यक्ति की पीड़ा जिसने 2 दिन पहले अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया है। यात्रा करना साहब कि वह माँ जिसने जीवन भर मुझको रोने तक नहीं दिया। अरे वह माँ जिसने जीवन भर मुझको रोने तक नहीं दिया, आज उसी की यादों ने 2 दिन तक सोने नहीं दिया। जो बचपन में मुझे सुलाती, मैं उसे सुला कर आया हूँ। और लगता जैसे माँ के संग में खुद को जलाकर आया हूँ। लगता जैसे माँ के संग मैं खुद को जलाकर आया हूँ। साहब, पंक्तियों में तालियों का थोड़ा घनत्व बढ़ाना कि लगता जैसे माँ के संग में खुद को जलाकर आया हूँ। कि उपस्थिति दर्शाने वाले घर में रिश्तेदार थे सब। अरे उपस्थिति दर्शाने वाले घर में रिश्तेदार थे सब, पर फटकार लगाने वाला घर में कोई नहीं था। अब 2 दिन बीते, सारे बोले कुछ तो पेट में डालो तुम। माँ बोली सपने में आकर, बेटा खाना खा लो तुम। सपने में पाके माँ का दर्शन, मैं दौड़ा तब किचन में। फौरन हाथ लगाया मैंने रोटी के डब्बे के बर्तन में। अरे डब्बा खोला, उस डब्बे में मुझको माँ का प्यार मिला। जीवन भर फिर भूख ना लगे ऐसा ही का हार मिला। अरे घी में लथपथ पतली पतली एकदम छोटी छोटी थी। अरे उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। वाह 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 वाह।
बधाइयाँ। मित्रों, इन पंक्तियों में मुझे अधिक तालियों की उम्मीद थी, लेकिन एक अवसर आपको और देता हूं कि उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। उस रोटी के साथ ना सब्जी, ना चटनी, ना भाजी थी। अरे उस रोटी के साथ ना सब्जी, ना चटनी, ना भाजी थी। अरे रोटी 2 दिन पहले की थी, लेकिन एकदम ताजी थी। क्या बात है, वाह 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 कुलदीप। रोटी 2 दिन पहले की थी, लेकिन एकदम ताजी थी। और पत्रकार बंधुओं के लिए कि रोटी 2 दिन पहले की थी, लेकिन एकदम ताजी थी। रोटी को लगा चेहरे से भूला, घर में माहौल है गम्मी का। वह 2 रोटी यूं लगती जैसे आंचल हो मम्मी का। अरे वह 2 रोटी हरिश्चंद्र की सच्चाई से अच्छी थी। अरे वह 2 रोटी हरिश्चंद्र की सच्चाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी रामायण की चौपाई से अच्छी थी। अरे वह 2 रोटी जीवन के हर शुभ संयोग से अच्छी थी। अरे वह 2 रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। वह 2 रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। वाह वाह वाह। और मित्रों, बधाई। कविता अपने अंतिम पड़ाव पे अगर कुलदीप रंगीला ने ईमानदारी से आपके हृदय पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हो, तो आधा मिनट ताली बजाकर मुझे विदाई देना कि वह 2 रोटी सांवरिया के शुभ संयोग से अच्छी थी। वह 2 रोटी सांवरिया के शुभ संयोग से अच्छी थी। अरे रोटी खाकर कुछ खाने की इच्छा मन में जगी नहीं। अरे रोटी खाकर कुछ खाने की इच्छा मन में जगी नहीं। कसम है मित्रों, माँ की मुझको भूख आज तक लगी नहीं। वर्ष कई व्यतीत हो गए इस घटना के बाद में, जाने कितने लम्हे गुजरे उन 2 रोटी की याद में। माता मुझको भूख लगी मैं नींद में बोला करता हूँ, आज भी रोटी के डब्बे का ढक्कन खोला करता हूँ। भूख देखकर शायद मेरी उस माँ का कलेजा हिल जाए, और फिर से किसी दिन डब्बे में माँ की 2 रोटी मिल जाए। बहुत अच्छे।